नमस्कार साथियों, आज की कहानी है पति एक और पत्नी दो। साथियों, सुनने में यह कोई चुटकुला लग सकता है या फिर कोई फिल्मी कहानी, लेकिन यह बात उतनी ही सच है जितनी धूप, हवा, रोशनी और पानी। एक शादीशुदा आदमी किसी गांव देहात सुदूर कस्बे का नहीं, बल्कि देश की राजधानी से सटे हुए गुरुग्राम का रहने वाला, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जिसकी एक पत्नी और एक छोटा बच्चा है। उस सफल पेशेवर शख्स ने पहले तो अपने माता पिता की मर्जी से अपनी जाति, अपने धर्म में शादी की। 2 साल पत्नी को अपने पास रखा, बच्चा पैदा किया और फिर उसे घर वापस भेज दिया। इसके बाद अपने ही दफ्तर में काम करने वाली एक और मॉडर्न नौकरी पेशा लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। पत्नी को जब इस बात का पता चला तो उसने पहले तो बहुत हंगामा किया और फिर कोर्ट में पहुंच गई, लेकिन बात सिर्फ मुकदमे और फैसले तक पहुंचती इससे पहले ही कोर्ट के बाहर समझौता हो गया। काउंसलर ने महिला की काउंसलिंग की और समझाया कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से कोई भी फायदा नहीं है। भरण पोषण के नाम पर मात्र चवन्नी मिलती है, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि बीच का कोई रास्ता निकाल लो। और बीच का रास्ता निकल भी गया, लेकिन वह बीच का रास्ता है क्या? वो ये कि आदमी हफ्ते में 3 दिन एक औरत के साथ गुजारेगा और 3 दिन दूसरी औरत के साथ। संडे के दिन की छुट्टी है, उस दिन वो जो चाहे वह कर सकता है। दोनों ही औरतें इस बात के लिए राजी हो गई और मान गई और खुशी खुशी पति के दिए हुए फ्लैट में अपनी घर गृहस्थी सजा रही हैं। सोमवार से बुधवार पत्नी के भाग जागेंगे और गुरुवार से शनिवार लिव इन पार्टनर के। संडे को उन दोनों में से जिसके भी एक्स्ट्रा भाग जागे वो तुलसी माता को एक्स्ट्रा जल चढ़ाएगी और फिर सौभाग्य का एक्स्ट्रा सिंदूर भी लगाएगी। लोगों ने इस कहानी को किसी हास्य कथा की तरह पढ़ा है या फिर किसी गॉसिप कॉलम की तरह। मर्दों को उस मर्द की किस्मत से जलन हो रहा है और औरतों की थोड़ी आह निकली जरूर है, लेकिन आत्मसम्मान को सिल बट्टे में पीस चुकी और इमाम दस्ते में कूट चुकी औरतें बस इतनी सी बात से संतुष्ट हैं कि उनके सर पर कम से कम एक छत तो है, 2 वक्त की रोटी की गारंटी तो है और हफ्ते में 3 दिन तो पति का साथ है। अगर पूरा ही छोड़ देता तो फिर वो कहाँ जाती, किसका मुंह ताकती? इस कहानी की दोनों ही स्त्रियों ने अपने स्वाभिमान को घोलकर पी लिया है, लेकिन हम यहाँ पर बहस स्वाभिमान पर नहीं करेंगे। अभिमान की, आत्मसम्मान की, अपने आदर की बात तो तब आती है जब जीवन की गारंटी हो और तब आर्थिक जमीन हो, सिर पर छत हो, हाथ में पैसा हो। जिन औरतों को जिंदगी से उनके यह बुनियादी हक ही छीन लिए गए, वह आत्मसम्मान के लिए जान नहीं देती, वह सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई लड़ती है। इंसान मखमली चादर के बारे में तब सोचता है जब उसका पेट भरा हो और सोने को पलंग तो हो, सिर पर छती ही नहीं तो चटाई भी फूलों की सेज होती है। इसलिए विचार विमर्श का मुद्दा यहाँ स्वाभिमान नहीं है। इस पूरे नैरेटिव में जो बात सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार है वह है काउंसलिंग करने वाले वकील हरीश दीवान का ये कहना कि हमारे देश में गुजारा भत्ता के नाम पर पत्नी को सिर्फ 7-8 हजार रुपए ही मिलते हैं। पति की सैलरी चाहे 2 लाख क्यों ना हो। कोर्ट को लगता है कि आर्थिक रूप से पति पर निर्भर पत्नी मात्र 7 हजार रुपए में महीने का खर्चा निकाल लेगी। हरीश दीवान नामक वकील ने बाकी जितनी भी लफाजियां की हो, लेकिन ये एक बात तो वे बिल्कुल सच बोल रहे थे। अपने जीवन का ज्यादातर वक्त शादी को, उस रिश्ते को और उस पति को देने वाली स्त्री को जब एक पति बिना दमड़ी दिए सड़क पर छोड़ देता है तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही और गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट और पति का मुंह ताक रही हजारों औरतें इस देश में किस दुख और त्रासदी से गुजर रही हैं। उसके पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है। नौकरी के, काम के, प्रोडक्टिविटी के, क्रिएटिविटी के सबसे बेहतरीन साल
उस औरत ने उस आदमी के लिए खाना बनाते हुए, उसके अंडरवियर बनियान धोते हुए, उसका एंटरटेनमेंट करते और उसके बच्चे पालते हुए गुजारे हैं। वो उसका श्रम और इन्वेस्टमेंट था, वहीं उसके सुख, सुरक्षा और भविष्य की गारंटी थी। लेकिन वह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट निकला जिसमें किया गया सारा इन्वेस्टमेंट एक दिन डूब गया और अब वह औरत सड़क पर आ गई है। उसके लिए अब कहीं पर भी शरण नहीं है, कहीं न्याय नहीं है। शादी के इतने सालों में यही सारा इन्वेस्टमेंट आदमी भी कर रहा था, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट कहीं ज्यादा सुरक्षित जगह पर था। वो खुद को नौकरी में इन्वेस्ट कर रहा था, प्रोफेशनल सफलता में, प्रमोशन में, एक घर जमीन खरीदने में, बैंक बैलेंस बनाने में, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में, नेटवर्किंग में और अपनी मार्केटिंग में। अपने पैरों के नीचे एक मजबूत जमीन और सिर के ऊपर सॉलिड आसमान में इन्वेस्टमेंट दोनों कर रहे थे। लेकिन आदमी का इन्वेस्टमेंट सही जगह पर था, उसकी मेहनत डूबी नहीं, वह सड़क पर नहीं आया। रिश्ता टूटने के बाद भी उसके सिर पर छत है, पैरों के नीचे जमीन और बैंक में पैसे हैं। वह अपने लिए दूसरी जिंदगी खड़ी कर सकता है, पैसों से सारी सेवाएं सुविधाएं खरीद सकता है। लेकिन औरत आज सड़क पर है। पति, बच्चों और शादी को सबसे सुरक्षित बॉन्ड मानकर अपना सब कुछ उसमें इन्वेस्ट कर देने वाली औरतों का सारा पैसा एक दिन उस औरत की तरह ही डूब सकता है। कोर्ट साफ शब्दों में यह नहीं कहता, ओह पुअर वुमेन, इट वाज ए बैड इन्वेस्टमेंट। समाज भी नहीं कहता, परिवार भी नहीं। सब कहते हैं कि औरत की तकदीर ही खराब थी, इसके तो भाग्य में यही लिखा था, विधाता की यही मर्जी थी। कोई यह नहीं कहता कि पैसा गलत जगह लगाया है। ये दुनिया का सबसे इनसिक्योर बॉन्ड है, कब डूब जाए कुछ पता नहीं। घर परिवार, समाज और लोग यह बात कहते नहीं, क्योंकि उन्होंने सदियों से औरतों को इसी इनसिक्योर इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग जो दे रखी है, ताकि स्टॉक मार्केट, जॉब मार्केट और सभी सुरक्षित जगहों पर उनकी मोनोपोली कायम रहे, उनका अकेले का कब्जा, उनका एक छत्र साम्राज्य। और अगर किसी दिन ऐसा हो कि औरत रोती बिलबिलाती न्याय के लिए कोर्ट पहुंच जाए, तो कोर्ट के बाहर उसे रोटी के 2 टुकड़े देकर समझा बुझाकर समझौता करवा दो। औरत के सिर पर छत भी रहेगी और मर्द के पास आजादी भी। औरत के सम्मान की कीमत पर मर्द का राज कायम रहेगा। समझौता करवाने वाले वकील को मानवता और इंसानियत का एक्स्ट्रा तमगा मिलेगा, वह अलग। साथियों, ये कहानी कोई चुटकुला नहीं है। यह कहानी सुनने में भले ही बड़ी अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे यंत्रणाओं की, एक पक्ष के कमजोर और परजीवी होने की, उसकी मिट्टी हो गई सालों की मेहनत की, कुचले गए उसके सम्मान की, रोंदे गए स्वाभिमान की सैकड़ों साल लंबी दास्तान है। लोग इस पर हंस रहे हैं क्योंकि लोग औरतों के ऐसे दुख पर सिर्फ हंसते हैं, वह भी जिनका इस दुख में योगदान है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी दर्द भरी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपके इस पर कुछ अलग विचार हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।